बहुत लेट बजट ख़त्म हुआ, इस वास्ते आपसे होनी चाहिए। आमतौर पे बजट जब होता है उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। आपको बहुत सारे सवाल होते हैं जो अनआंसर्ड मिल जाते हैं वहाँ। तो सबसे पहले तो मैं अभी आपसे ही पूछूंगा कि देयर आर एनी क्वेश्चंस अबाउट बजट और कोई हाउ। मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है बिल्कुल नीरस बजट है, और सिवाय कर्जा लेने के सिवाय 4 बात की नीति पे जो जैसे मैंने कहा, और वही बजट निकला कि जो 4 वाक ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं है। वही भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप। इन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है, और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है, और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट। कोई मायने नहीं। अब अगर डे टू डे वर्क करने के लिए भी जो इनका आया है उसमें भी जो 9,000 का डिफरेंस है उसमें रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में, तो 9,000 एक्सेस है, और वो भी इन्फ्लेटेड दिखाते हैं। जो यहाँ पहले ऐलान किए गए कि 15% हमने फलाने उसमें बढ़ा दिया, 20% उसमें बढ़ा दिया, इन्फ्लेटेड बजट दिया। और इन्फ्लेटेड जो है इन्होंने रिसिप्ट्स दी कि जैसे कर देते हैं भाई मिसलेनियस, जैसे 3 ही तरीके हैं मिसलेनियस में 5,000 कुछ करोड़ दे रखा है, वो आना ही नहीं। पिछले 5 साल से कभी 50 करोड़ आता है, कभी 40 करोड़ आता है। इन्फ्लेटेड रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स दिखा रखी हैं, इन्फ्लेटेड ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा रखा है। तो अब इसके इनके पास दो ही है, वो या तो ये कर्जा ले और कम से कम 20,000 करोड़ और इस प्रदेश को चलाने के लिए तनख्वाह देने के लिए, या जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है उसको घटाएं। तो मतलब कहने का मतलब ये बजट जो है जो बिल्कुल जन विरोधी बजट है, जनहित का कोई इसमें वो नहीं है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, डायरेक्शनलेस बजट है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार जो है थोथी घोषणा की वो है बन गई है। बजट में पिछली बार भी जो जो बातें कही वही बात अब दोहरा देंगे, हर बारी वही बातें कह देंगे, लेकिन अचीवमेंट कुछ नहीं है, एक्चुअल कुछ है। ये पिछले अगर इनके 7 साल के आप बजट उठा के देखेंगे तो बी कुछ होता है और एक्चुअल कुछ होता है। कभी भी मतलब वो नहीं किया इन्होंने, मतलब जो है एक्चुअल में 85% इतना, कभी 85, कभी 82, कभी 86, ये अचीवमेंट होती है इनकी। जैसे अब जो है इसमें गवर्नर एड्रेस में कह दिया कि हम 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके और 5 लाख नौकरियां देंगे। इन्वेस्टमेंट का आप 2015 से इनका हिसाब देखो, 2015 में 5,000 के करीब हुई, और अब इस साल हुई इन्वेस्टमेंट आई 1,600 कुछ। चलो मैं मान लेता हूँ 2,000 करोड़ आती है। 2,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एक साल में आती है, तो 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कितने साल में होगी? 50 साल का नक्शा दिखा रहे हैं आप 1 साल की बात करो, 50 साल होगा जो आज के से चल रहे हैं। 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 50 साल में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी। तो खाली जबानी बात, थोते बात, महाराज दिखा रहे हैं लोगों को। इस प्रकार से चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे आपका किसान को जो उचित भाव मिलने की बात हो, और चाहे सरकारी कर्मचारी हो, इनको भी आपने देखा भर्ती नहीं कर रहे। वही मैंने कहा था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं,
स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, सड़कों पे बैठे हैं सारे, आशा से लेकर सारी कर्मचारी बैठे हैं और खजाना खाली है। ये बजट है। तो मेरा आपसे, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। मैंने तो कहा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहले जैसे नॉन प्लान बजट होता था, अब जो कर्जे की रीपेमेंट है 35,000 करोड़, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। भाई आफ्टर ऑल 3 तरीके हैं जहाँ से पैसा इकट्ठा होता है। रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू में इंटरेस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रखा 35,000 करोड़ जो दे रहे। जैसे 55,000 करोड़ 56,000 करोड़ देंगे, वो 56,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रखा है। कोई पैसा नहीं। मेरा यही सवाल था, आज भी कल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। माँ पैसा कहाँ है? रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल तुम्हारी जो है 1,06,000 कुछ करोड़ की है, और एक्सपेंडिचर में तो उसमें दिखा दिया आपने 1,16,000 करोड़, तो 8-9,000 करोड़ का घाटा है। फिर और कहाँ से आएगा? जैसे इन्फ्लेटेड रिसीप्ट दिखा दी 5,000 करोड़ मिसलेनियस से। तो ऐसा है ये बिल्कुल। इसका क्या मकसद होता है? क्योंकि आंकड़े आगे मतलब ये फेल है, डेफिशिएंट है, कर्जा लो, इसका मतलब यही है। 4 वाक्य की, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। अगली सरकार आएगी वो देखेगी, है यही वाला। नहीं, मरने के बाद कौन पूछता है? ये है कहा, चारवाक ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चारवाक ने कहा था। ये तो पूछ रहे हैं सर बार-बार, आज भी और 10 दिन की कार्रवाई में बार-बार पूर्व की सरकार में भ्रष्टाचार, पूर्व की वो तो मैं कह चुका ना, मैंने तो कहा दे आप। इन्होंने कहा ये जो गुड़गांव में हुआ भाई, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इनके समय मिला, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता। तो अभी कह रहे जी लाइसेंस जो है आपके टाइम में दिया, भाई इफ आई हैव कमिटेड लाइसेंस ऑफेंस तो अब तक क्यों नहीं करते आप? कोई मतलब नहीं ना। कोई अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरे पे दोष देना सबसे आसान होता है। दैट इज वेरी इजी। अपनी जब दिल में वो हो ना चोर, तो फिर ऐसा ही होता है। कॉलिंग अटेंशन हमारा है, वो तो कल देना चाहिए था। कॉल अटेंशन तो कल की कॉल अटेंशन थी, कल तो दिन ही आज शोर हुआ था अपना। सीबीआई का इंक्वायरी करे कल है। सीबीआई की इंक्वायरी हमारी तो मांग है कि भाई पेपर लीक में कराओ, हमारी मांग है एचपीएससी स्कैम में कराओ। जो स्टाम्प का स्कैम हुआ उनमें तो सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराते हैं। नहीं तो इसमें सीबीआई की इंक्वायरी ठीक है, चिंतन वाले मामले में ठीक है, वो तो जिससे भी इंक्वायरी कराएं, हमारे को इसमें नहीं भाई। एक इंसिडेंस हुआ है, कौन कसूरवार है ये तो पता लगना ही चाहिए। अच्छा सर, ये जैसे लाइसेंस आपके टाइम में गया, ये इन्होंने कह दिया कि आपके टाइम में गया, ये किस स्टेज पे जाके जो है असली दोष किसका होता है? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने वाले का या देखो ये मैं इतना डिटेल उसमें नहीं, लेकिन लाइसेंस एक अलग चीज़। लाइसेंस तो पहले बनने से पहले दिया जाता, बनाने का। बनने के बाद सारी डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो उनको सर्टिफाई करती हैं, उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब किसने कहाँ कमी छोड़ी है वो तो अब इंक्वायरी बताएगी। सर आज कांग्रेस की विधायक इंक्वायरी डाटा में क्यों नहीं इंक्वायरी करता? हैं? डाटा में सीबीआई इंक्वायरी करता। हाँ? नहीं, अब देखो ना, वहाँ तो सीबीआई इंक्वायरी कर दी। मैं स्वयं गया डाटा माइनिंग में, जो सबसे बड़ा स्कैम हज़ारों करोड़ों का, 5 आदमी मरे वहाँ। मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, बल्कि उसको एनसीआर से बाहर निकाल दिया, भिवानी को। आओ इधर आ जाओ, कम हियर। एक कुर्सी और मंगा लो। अब एनसीआर से उसको निकाल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया था वहाँ माइनिंग में, इसमें
पर्यावरण के लिए। अब हमने तो एनसीआर में डलवाए इलाके, उसका फ़ायदा है, और ये एनसीआर से निकलवा रहे हैं, ये समझ से बाहर है मेरी बात। मैं आज भी ये कहता हूँ सरकार को एनसीआर में फिर डलवाने का प्रयास करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ डेवलपमेंट हुआ था वो एनसीआर के उसमें भी हमारे को बहुत सहयोग मिला था। आगे भी एनसीआर तो डेवलप होना ही है, उसको तो मिलना ही है आपको। आज जो कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है मेरे फरीदाबाद नगर निगम में और मैं ये सिले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, उसके बाद वो सदन में आए तो सरकार मुख्यमंत्री कहते कि नमूना है, इस तरीके का ढंग नहीं चलेगा। नहीं ऐसा है, वो मैंने जब ये बात चल रही थी तो मैंने पूछा था तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। ये तो लेजिस्लेचर उसकी वो है, प्रथाएं हैं, कन्वेंशन हैं। जब अगले कहते हैं भाई मैंने नहीं कहा तो मैटर है। लेकिन सरकार के लिए भ्रष्टाचार नहीं हो रहा और एक विधायक को इस तरीके से भ्रष्टाचार कौन कह रहा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? फिर इंक्वायरी क्यों करा रहे हैं? वो इंक्वायरी क्यों करा रहे हैं भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार मैंने कहा रोम रोम में भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं गया। आप रोज पकड़ रहे हैं, कोई वो थोड़ा ही किसी कंप्लेंट पे पकड़ा जाए तो क्या हमने पकड़वा दिया। 7 साल तक वो क्या कर रहा था भाई? 7 साल तक क्या कर रहा था? काम इनका और काम है पकड़ाना, हर सरकार में पकड़े जाते हैं। लेकिन ये तो व्यापक है पूरे प्रदेश में कि आज जितना भ्रष्टाचार कभी ना सुना, आगे का पता नहीं है। माइनिंग लगाओ, कल भी जमुना का भी आ रहा था, डाडम में लगाओ भाई। पास में ही खानक है, खाना को नहीं चलने देते क्यों? HSIDC को हमने दे रखा है। तो ये मिली भगत चल रही है, इन बातों में क्या दो रहा है। सरकार तो यही कह रही है जो भी मामला उठता है, चाहे डाडम का हो चाहे दूसरा फरीदाबाद का हो, और जितने भी मामले उठे आज पिंजौर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, सरकार कह रही है कमेटी बनाई हुई है, जांच चल रही है। ये अब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई, अब से नहीं। ये स्टाम्प का हुआ स्कैम जब भी उन्होंने कहा SIT बनाई, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। धान घोटाला हुआ उसमें इन्होंने बनाई, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पेपर लीक के में कमेटी बनाई, उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं। यहाँ उस दिन मैंने HPSC का सवाल उठाया, उसके लिए कहा था हम जांच करेंगे, ये ठीक है गलत, उसकी कोई वो नहीं आई। हाजमा बहुत बड़ा है इस सरकार का, सब चीज़ हजम कर रहे हैं। ये वन विभाग वाला जो मसला है, ये अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें डीलर को जो बताया जा रहा है एलावत है, फिर वो कहते हैं कि नहीं अभी अधूरी है। मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, लेकिन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी है करना चाहिए। जब इतना एक मिनट पहले उनका बोलते हैं, उनको प्रायोरिटी रहती है भाई। सॉरी, उम्र का लिहाज रहे, नहीं तो मैं भी अपनी उम्र का देखता ना, औरों के मुकाबले मेरे को भी प्रायोरिटी मिलेगी तो इनको भी देंगे भाई। टैक्स जो है, इन्फ्लेशन, महंगाई इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्ट टैक्स विदाउट लेजिस्लेशन, समझे ना आप? ये गैस कितनी महंगी हो रही है, डीजल कितना हो रहा है हमारे समय मत को पता। हर चीज़ की जरूरत जो है वो है। पेट्रोल डीजल पे वैट कम किया क्या? मैं ये मानता पेट्रोल डीजल पे वैट कम करते हैं हरियाणा सरकार, कुछ राहत देती कहीं। गैस का है हाँ। मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। इन्फ्लेशन जो है वो इट इज ए टैक्स विदाउट लेजिस्लेशन। गुम चोट कहते हैं ना, गुम चोट मारते हैं। गुम चोट की जो है ना, अंदर बहुत दर्द होता है, बाहर दिखती नहीं है। ऐसा टैक्सेशन है, महंगाई मार रही है हमारी पीढ़ी तो महंगाई में है, और कर्जा लेके आने वाली पीढ़ी को कर्जे में डुबा रहे हैं। ये लोन
के अंदर हमारे को डुबो दिया। पूरा का पूरा जीएसटी जो वही है, महंगाई में तो हम और अब कर्जा लेके और कर्जा लेना पड़ेगा। ये डे टू डे खर्चे के लिए आप देखना, अगले साल बजट आएगा तो कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ और ले पाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी को तो कर्जे में डुबा के जा रहे। आज अगर आप देखो 3 लाख करोड़ कर्जा है, इसका मतलब ये है कि 6 लाख रुपए करीब हर फैमिली पर। इसका मतलब हो गया 1.25 लाख के करीब हर व्यक्ति पे जो पैदा होता है, पैदा होते ही 1.25 लाख का कर्जा लेके पैदा होता है। इधर इधर हाँ बोलो डॉक्टर साहब। मुझे तो पता ही लगा, मैंने बार पानी पीने आया था। वैसे तो ये अंदर वाले तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है वो तो मुझे पिक करने की आवश्यकता नहीं है। जो अंदर हुआ होगा, जो आपने कहा कि अरेस्ट नहीं, अगर मैंने लाइसेंस दिया, अगर ऑफेंस नहीं वो तो ये कह रहे थे पिछली कोई बात हो, अपने कमजोरी नहीं मानना है कि पिछली दौरान लाइसेंस दिया था तो कोई इलीगल काम किया था क्या? इफ देयर समथिंग आई हैव कमिटेड एनी क्रिमिनल ऑफेंस तो उसमें क्या बात है? आई एम ओपन। मैं G23 पे जाना चाह रहा था। है G23 हाँ, वो क्या है? वो आपको ही पता है, क्योंकि मैंने G23 नहीं वो आप लोगों को पता है, आपने नाम दे रखा है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ या कोई मेरा साथी जाता है कहता G23, चलो हम तो मान लेंगे भाई। हम तो G23 बोल रहे हैं, कुछ नहीं वो तो बहुत बड़ा है G23 से, हमारे को आप सीमित कर रहे हो। सीमित मत करो ना। G103 बोलते हैं, चलिए बड़ा हो जाएगा। चलिए। अच्छा, जानना ही चाहते हैं कि आपकी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई, हुई फिर गुलाम नबी आज़ाद से हुई, और फिर आपने डिनर भी किया। मैं मिलता रहता हूँ, कोई नई बात तो नहीं। आपका मिलना ये इतना सामान्य नहीं था जितना इस बार आप इसको सामान्य बता रहे हाँ हैं। जी। हम जानना ही चाह रहे हैं जितना आप इसको उचित समझे, क्योंकि आपके पास से निकालना तो मुश्किल है। वहाँ पर किसी जब आप समझते ही हो तो फिर ठीक है। आप समझते ही हो तो फिर क्या बात है? फिर भी जितना आप बताते हैं ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपने एक दो अखबार को बताया भी है क्या? कि नेशनल कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बातचीत नहीं ठीक है, राहुल जी से बात हुई भाई। देश में उत्तर प्रदेश भी डिस्कस हुआ, पंजाब भी हुआ, हर जगह हुआ। कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है इस बात में चर्चा हुई। कैसे मजबूत में ये जो 23 का बड़ा ग्रुप बोलते थे, हम आज के बाद जी बड़ा ग्रुप ये बोलते हैं, ये नेताओं को कुछ आ रहा है कि नेता नाराज हैं, उनकी फिर मुलाकात भी हुई, तो ये नाराजगी के दूर वाली बात भी। मुलाकात का मतलब ये जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं इंक्लूडिंग यू, ये सारे नाराज हैं। नहीं, हम तो किसी से नाराज नहीं भाई, किसी से नाराज नहीं। हरियाणा कांग्रेस में ये तो आप लिखते हो अखबारों में नाराजगी, में तो किसी से नाराजगी नहीं, किसी भी ना हमारे साथियों की किसी से नाराजगी। कोई नाराजगी नहीं है। नहीं पार्टी के मामले में अपनी बात हमने रखी। पहले लिखा हमने, पहले पत्र लिखा भी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। अब बात हुई, अभी यही बात हुई है। तो मतलब आपके जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उन्होंने भी हार मान ली कि मैं संगठन नहीं बना पाया, मैं भी नहीं बना पाया, खूब कोशिश की लेकिन फिर भी संगठन नहीं बना पाया। वो तो उनकी सोच होगी। बात आपने ये कहा था कि राहुल गांधी जी के साथ हरियाणा के संदर्भ में बातचीत हुई है, ये आपके एक अखबार में कोर्ट लिखा है नेशनल के साथ साथ। नहीं मैंने कहा भाई हरियाणा के बारे में बात हुई, देश की और भी बात हुई, कांग्रेस को मजबूत करने की बात हुई, हरियाणा में भी कांग्रेस कैसे मजबूत की जा सकती है इसकी बात भी चर्चा हुई। संगठन बनाने की बात की आपने संगठन नहीं साथ। देखिए वो तो कोई भी पार्टी हो, मैं इस बात का शुरू से ही वो हूँ कि संगठन जो है मजबूत संगठन पार्टी को मजबूत करता है। हमारी पिछले 7 साल से ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है ना जिला कांग्रेस कमेटी है, ये थोड़ी उसकी बात है। संगठन मजबूत होना चाहिए। संगठन ना बनने के लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदार है? प्रदेश का अध्यक्ष जिम्मेवार है या नेता सारे जिम्मेवार है? भाई इसकी जगह मैं खट्टर साहब की जगह तो मैं कह देता इंक्वायरी कराऊंगा। लेकिन आप क्योंकि कोई जवाब तो नहीं, कोई सवाल तो नहीं है डॉक्टर साहब। कौन जिम्मेवार है? इंक्वायरी हरियाणा कांग्रेस के ज्यादातर नहीं, अगर आप ज़्यादा जोर दोगे तो मैं नेतृत्व से रिक्वेस्ट करूंगा वो इंक्वायरी कराएं। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा में भी हरियाणा में क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखते हैं आम आदमी पार्टी? हरियाणा में 2019 के रिजल्ट देख लो,
पार्लियामेंट के रिजल्ट देख लो, पता लग जाएगा आपको। सर वो तो ऐसे भी रूमर्स फैला रहे हैं कि आप भी जा रहे हो, है जी? ऐसे भी रूमर्स फैला रहे हैं कि आप भी जा रहे हो। अच्छा, अब वो तो आप कुछ भी कह दो, अखबारों में कुछ भी कह दो, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर, हरियाणा संगठन कांग्रेस संगठन में परिवर्तन हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा हो रही है। अखबारों में देख रहा हूँ भाई, मतलब ऐसा कोई नहीं है, सच्चाई में कुछ नहीं। पता नहीं, वो तो प्रभात जाने। ऐसा है, ये मिथ है। एक बात बिल्कुल मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं राहुल गांधी से मिला, कोई कहता जी पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए, कोई कहे दीपेंद्र के पीछे। क्लियरली आई एम नॉट आइंग फॉर एनी पोस्ट इन द पार्टी, आई एम ऑल राइट। मैं पार्टी में किसी पद पे इन्होंने उसने बात कही ना, उसका जवाब दे रहा हूँ। अब मैंने कहा ना, आई एम नॉट आइंग फॉर एनी पोस्ट फॉर मी और दीपेंद्र। इंक्लूडिंग एलओपी, ये अखबारों की वो है। नहीं एलओपी भी तो न्यूज़ में है, क्योंकि संगठन अलग है, एलओपी अलग है। एलओपी तो हुई मैं, अब तो नहीं इससे भी एलओपी के अलावा जो किसी पद पे आंख नहीं आपकी, ये कहने जा रहे हैं ना। हाँ, नहीं कोई मतलब ही नहीं। नहीं मतलब तो ये आपकी आंख नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बात है। हैं? कौन सा? कब गया था दिल्ली? नहीं, यहीं था, अभी 6 दिन चले। हाँ? वो तो इन्हें कह दिया सारा उसका। नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, मेरे को बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। वैसे मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा बड़ा भाई है। हैं? मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, रोज मिलता हूँ, क्या बात है उसमें। मेरे भाई है वो। सारे पुराने साथी बुलाए हैं? सारे पुराने साथी बुलाए। साथी बुलाए होंगे, मेरे को पता नहीं किसने साथी बुलाए हैं, कौन बुलाए हैं, मेरे को मालूम नहीं भाई। लेकिन ये है कि उनका जन्मदिन है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और जब प्रोग्राम में तो ना भी जाऊंगा, वैसे मैं जाऊंगा, उनको शुभकामनाएं दे के आऊँगा जब भी हो। 16 जो कल वाली थी, तो इस वैसे पता नहीं सवाल पूछने की, अगर पूछ लिया होगा तो बात करते हैं, नहीं तो वो इस आती सारे थी, बजट कल सेशन वाली को आप आती किस थी। तरीके से देखते हैं? पता है आप आइए। नहीं, पहले सारा प्रणाली को सारा बोल दिया था पहले मैं आपसे, इसलिए मैंने कहा था, तो मैं बाद में मुझे पता नहीं कोई सवाल पूछा। बोल दिया था मैंने सारा। कर्जा बढ़ाने से और कोई काम नहीं। ये बजट की बात नहीं कर रहा, हाँ। सत्र की कार्रवाई को कैसे देखते हैं कि कांग्रेस डॉक्टर कादियान का निलंबन हुआ, फिर वापस भी हुआ, आज फिर बहुत सारा अंत में बहुत गर्माहट होगी, नहीं, ये तो लेजिस्लेटिव उसकी वो है, मैं हम नुमाइंदे हैं, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। कहीं मान लो मैं महसूस करता हूँ भाई ये जाति करे तो मैं उसके लिए फाइट करते हैं। धर्मांतरण वाला बिल भी आज पारित होने हैं? हैं? धर्मांतरण वाला जो बिल है वो भी आज पारित होगा सदन में। फोर्सफुल कन्वर्जन। वो तो मैं कह चुका कि भाई 66 से लेके अब तक तो कोई ऐसा केस हमारे आया नहीं है। और कोई जबरदस्ती धर्म बदलवाता है तो दैट इज ऑलरेडी ऑफेंस, वो तो ऑफेंस है ही। चलो जी, आपने आज ये संकट क्लियर कर दिया है, हैं? हाइपोथेटिकल खत्म कर दिया। हैं?